18 नवंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 2-3 दिन पहले हमारे भारतीय बाजारों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे कि आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस के शेयर्स में भारी फॉल देखने को मिला। आईजीएल 20% के नीचे लगभग बंद हुआ, एमजीएल लगभग 14.5-15% नीचे बंद हुआ और गुजरात गैस 7.5 से 8% नीचे बंद हुआ। क्या इन कंपनियों के लिए फंडामेंटल्स पूरी तरह से बदल चुके हैं और इन कंपनियों के लिए आगे क्या आउटलुक रहेगा, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये कंपनियां नेचुरल गैस जो इनके लिए रॉ मटेरियल है उसकी सोर्सिंग करती है। उसके लिए 2-3 रास्ते हैं, 2-3 जगह से ये नेचुरल गैस की सोर्सिंग कर सकती है। पहला तो यह है कि सरकार इन्हें एडमिनिस्टर्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म के अंडर जिसे एपीएम गैस बोलते हैं वो गैस प्रोवाइड करती है। दूसरा यह है कि ये कंपनियां न्यू वेल्स, न्यू इंटरवेंशन वेल्स या एचपीएसटी वेल्स यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेल्स से गैस ले सकती है। और तीसरा तरीका है कि ये गैस को इंपोर्ट कर सकती है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस कॉस्टिंग का है। जो एपीएम गैस है वो इन कंपनियों को लगभग $6.5 पर एमएमबीटीयू एक यूनिट है, तो $6.5 पर यूनिट पर मिलती है। वहीं अगर न्यू वेल्स, न्यू इंटरवेंशन वेल्स या एचपीएसटी वेल्स से जो गैस निकलती है वो इन कंपनियों के लिए $8 से $9 पर एमएमबीटीयू पर मिलती है और इंपोर्ट करने पर उस गैस की कॉस्टिंग $12 से $14 पर एमएमबीटीयू पड़ती है। तो देखा जाए जो एपीएम गैस है वो इन कंपनियों के लिए सबसे सस्ती है। तो एपीएम गैस के एलोकेशन के लिए सरकार ने 2022 में एक पॉलिसी बनाई थी। उस पॉलिसी में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसे नोडल एजेंसी बनाया गया था और एपीएम गैस के एलोकेशन के लिए एपीएम गैस को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अलोकेट करने के लिए ये बताया गया था कि एपीएम गैस इन कंपनियों को डोमेस्टिक पीएनजी यानी कि डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस उसके लिए और ट्रांसपोर्ट में यूज होने वाली सीएनजी उसके लिए अलोकेट की जाएगी। अब उस एपीएम गैस का एलोकेशन कितना होगा इसके लिए पॉलिसी में ये लिखा गया है कि अप टू द क्वांटिटीज अवेलेबल, जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होगी वो इन कंपनियों को प्रोवाइड की जाएगी। देखा यह जा रहा था कि पिछले 17-18 महीनों से उस एपीएम गैस के एलोकेशन में लगातार कमी आ रही थी। 2022 के FY22 में जो एपीएम गैस का एलोकेशन 100% हुआ करता था, 2023 में वो एलोकेशन घट के 90% रह गया था और FY24 में यह एलोकेशन घट के 83% के करीब आ गया था। सितंबर 2024 के एंड में एपीएम गैस का एलोकेशन 70 से 75% था। ये मेनली हम आईजीएल और एमजीएल के लिए बात करें, गुजरात गैस के लिए अलग से बात करेंगे। अब अचानक क्या हुआ, अक्टूबर में सरकार ने एक बार में जो एपीएम गैस का एलोकेशन था 70 से 75% के ऊपर 20% की कटौती एक बार में कर दी। पहले जो एपीएम गैस का एलोकेशन है उसमें कटौती जो कट हो रहा था वो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में हो रहा था, लेकिन अक्टूबर 2024 में एपीएम गैस का एलोकेशन 20% एक बार में काट दिया गया और इसके लिए सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन पहले से नहीं आया था कि हम ऐसा कर रहे हैं। जब अक्टूबर में कट हुआ तो उसके बाद में एनालिस्ट और कंपनियों ने ये सोचा कि ये बड़ा कट एक बार हो चुका है, अब आगे जो एपीएम गैस का एलोकेशन में जो कटौती होगी वो धीरे धीरे होगी, स्टैगर्ड मैनर में होगी। लेकिन नवंबर में फिर एक बार सरकार ने 20% के ऊपर फिर एक बार 20% एलोकेशन कम कर दिया। तो देखा जाए तो बैक टू बैक 2 महीनों में 20% और 20% की कटौती की गई। क्योंकि एपीएम गैस इनके लिए सस्ती गैस है तो एपीएम गैस के यूज से इन कंपनियों के मार्जिन अच्छे थे, लेकिन इसके एलोकेशन में कमी आने से अब इन कंपनियों को न्यू वेल्स से जो गैस निकलती है जिसकी कॉस्टिंग $8 से $9 है या इंपोर्ट की हुई गैस जिसकी कॉस्टिंग $12 से $14 पर एमएमबीटीयू पड़ती है उस गैस का यूज करना पड़ेगा। तो इन कंपनियों के लिए मार्जिन के ऊपर बहुत बड़ा असर देखने को पड़ सकता है। इसीलिए अक्टूबर और नवंबर महीने में आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस इन तीनों कंपनियों के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह आता है कि सरकार ने यह इतनी बड़ी कटौती क्यों की है। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसके पीछे 2 से 3-4 कारण है। पहला कारण यह है कि जो एपीएम गैस निकलती है लीगेसी वेल्स से निकलती है, जो पुराने वेल्स है वहाँ से एपीएम गैस निकलती है उसके प्रोडक्शन में लगातार कमी आ रही है। दूसरा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसलिए एपीएम गैस का एलोकेशन भी कम हो रहा है। दूसरा यह है कि ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड ओपल, वहाँ पर गैस डाइवर्ट करने के लिए इन कंपनियों के एलोकेशन में कमी की गई है। तीसरा कारण यह है कि जो नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आ रही है उनको गैस प्रोवाइड करने के लिए एपीएम गैस के एलोकेशन में कमी की गई है। तो आगे इस एलोकेशन की कमी के कारण कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ सकता है। तो अब इस मार्जिन पर जो असर पड़ेगा उसको निगेट करने के लिए, मतलब कि उसको ऑफसेट करने के लिए इन कंपनियों को प्राइस हाइक लेनी पड़ेगी। प्राइस हाइक के लिए जो डायनामिक्स है वो दिल्ली और मुंबई दोनों में अलग अलग है। दिल्ली में जहाँ आईजीएल ऑपरेट करती है वहाँ सीएनजी के जो अल्टरनेट फ्यूल है जैसे पेट्रोल और डीजल उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए अगर आईजीएल प्राइस हाइक लेती है, जो कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2 बार कट होने के 20% के कट होने के बाद 6 से 8 रुपये पर केजी सीएनजी के प्राइस हाइक करने पड़ेंगे, तभी इनके जो आईजीएल के जो पुराने मार्जिन है वो सस्टेन होंगे। तो अगर ये 6 से 8 रुपये पर केजी के प्राइस हाइक लेती है तो इनके वॉल्यूम्स पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जो अल्टरनेट फ्यूल है और सीएनजी इन दोनों के बीच में डिफरेंस और भी कम रह जाएगा। तो जो कस्टमर्स है वो पेट्रोल और डीजल की तरफ स्विच कर सकते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि दिल्ली में अभी इलेक्शन फरवरी 2025 में है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर प्राइस हाइक होने में टाइम लगे। दूसरा, मुंबई में जहाँ पर एमजीएल ऑपरेट करती है वहाँ पर फिर भी सीएनजी और पेट्रोल डीजल इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। सीएनजी और डीजल के बीच में जो डिफरेंस है लगभग 15 रुपये पर लीटर है और सीएनजी और डीजल के पेट्रोल के बीच में जो डिफरेंस है वो 24-25 रुपये के करीब पड़ता है। तो अगर एमजीएल अगर प्राइस हाइक लेती भी है तब भी सीएनजी और जो अल्टरनेट फ्यूल है उनके बीच में डिफरेंस फिर भी रहेगा। तो इनके मार्जिन पर हो सकता है इतना ये प्राइस हाइक ले पाएंगे और इनके वॉल्यूम्स पर उतना असर देखने को न मिले। अब आगे क्या होगा, क्या सरकार आगे ऐसे ही जो एपीएम गैस का एलोकेशन है वो कम करती जाएगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड के मेंबर गजेंद्र सिंह का यह कहना है कि जो मुंबई हाई जहाँ से जो गैस का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कमी आ रही है, हो सकता है अगले 2-3 सालों में यह एलोकेशन बहुत कम कर दिया जाए या नील कर दिया जाए। जेफरीज का भी यही मानना है कि जिस तरीके से सरकार ने लगातार कटौती की है हो सकता है आने वाले समय में एपीएम गैस का एलोकेशन इन कंपनियों के लिए नील कर दिया जाए। दूसरा यह भी है कि अगर ये कंपनियां प्राइस हाइक लेना चाहती हैं सीएनजी में तो उससे पहले इनको सरकार को अपने जो कॉस्ट ब्रेकअप है वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने यह कहा है कि आपका जो कॉस्ट ब्रेकअप है वो दिखाइए, उसके बाद हम आपको प्राइस हाइक के लिए मंजूरी देंगे।
और दूसरा यह है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये कंपनियां मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म की तरफ मूव करे। इसका मतलब यह है कि सरकार ये चाहती है कि ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा गैस मार्केट से ले और एपीएम गैस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करे। जहाँ तक गुजरात गैस की बात है, इसके डायनेमिक्स थोड़े अलग है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ज़्यादा काम करती है और इसका सोर्सिंग का तरीका भी अलग है। गुजरात गैस स्पॉट से, जो स्पॉट पर प्राइस चल रहा होता है उससे गैस लेती है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर भी गैस लेती है। तो एपीएम गैस में जो कटौती हुई है, एपीएम गैस के एलोकेशन में जो कटौती हुई है, उसका असर एमजीएल गुजरात गैस पर उतना नहीं देखने को मिलेगा जितना कि आईजीएल और एमजीएल पर। तो आगे अब इन कंपनियों के लिए क्या रहेगा कि दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि प्राइस हाइक कब होता है, कितना होता है, और दूसरा कि एपीएम गैस के एलोकेशन में सरकार की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आता है। प्राइस हाइक ये कंपनियां कब लेती हैं और कितना लेती हैं और उससे इनके वॉल्यूम्स पर कितना असर पड़ता है, तो ओवरऑल सीएनजी के वॉल्यूम्स पर कितना असर पड़ता है, उसके ऊपर इनका आउटलुक रहेगा। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो एपीएम गैस का एलोकेशन है उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देती है या नहीं, और क्या इसी तरह कटौती रहेगी या नहीं रहेगी। जब तक वो क्लैरिफिकेशन नहीं आता तब तक इन कंपनी के लिए आउटलुक थोड़ा नेगेटिव रहेगा। आईजीएल एमजीएल गुजरात गैस के अलावा अगर सीएनजी के दाम बढ़ते हैं तो जो कंपनियां सीएनजी व्हीकल्स बेचती हैं, जो कंपनियां सीएनजी व्हीकल्स सेल करती है, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी के दाम अगर बढ़ेंगे तो पेट्रोल और डीजल जो कि सीएनजी का अल्टरनेट फ्यूल है, उनके बीच में और सीएनजी के बीच में जो डिफरेंशियल था वो अगर कम हो जाएगा तो हो सकता है कि सीएनजी की जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, तो सीएनजी व्हीकल्स की सेलिंग पर भी असर पड़ सकता है। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे क्या किसी स्टॉक का 10-15 सेकंड में कोई प्रिलिमिनरी एनालिसिस किया जा सकता है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू।